कल रात को आपका स्पेशल अलाउंस केस जो चल रहा है बैंक रिटाइज का, उसकी जो डेली लिस्ट है 18 मार्च की वो आउट हो चुके हैं। तो उसमें आपका स्पेशल अलाउंस केस लगा है या नहीं, कब हियरिंग होगी, वो सारी अपडेट इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में मैं आपको ये पूरा मामला क्या है, स्पेशल अलाउंस का कब से चल रहा है, क्या क्या इससे इफेक्ट होता है, पेंशन में कितनी कैलकुलेशन में आपको लॉस होता है और स्पेशल अलाउंस की डिमांड पूरी होगी तो आपकी कितनी टोटल पेंशन बढ़ेगी, सारा कैलकुलेशन के साथ इस वीडियो में डिटेल में देखने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही में आप सभी बैंक रिटाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि मैं बहुत यहाँ पे जो रिटायर्स के अलग अलग वीडियोस की एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें सारे जितने भी बेनिफिट्स होते हैं रिटायरमेंट के उसका कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, तभी जाकर ये जो सारे वीडियो है वो आप देख पाएंगे। तो नीचे आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो चलिए सबसे पहले जो आपका सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग डेट कौन सी आ सकती है, उस पर क्या अपडेट है स्पेशल अलाउंस के केस पर, उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या अपडेट लेटेस्ट निकल कर आ रहा है तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर जो हियरिंग की लिस्ट है वो यहाँ पे जो है वीकली लिस्ट पहले आई थी कुछ दिन पहले, मतलब कल आपकी जो वीकली लिस्ट है वो आई थी कल दोपहर को, जिसमें आपका जो स्पेशल अलाउंस का केस है जो कमल कुमार कालिया की ओर से लगा हुआ है, साथ ही में बहुत सारे एक्स्ट्रा 191 लोग यहाँ पे इससे जुड़े हुए हैं, वो केस की लिस्टेड है 211 सीरियल नंबर पर वीकली लिस्ट में ये आया था। इसके बाद शाम को ही रात को ही जो आपकी डेली लिस्ट है वो पब्लिश हुई है। डेली लिस्ट फॉर 18 जो आपका है मार्च वेडनेसडे की, वो आपकी यस्टरडे कल शाम को पब्लिश हुई, जिसमें आपका जो मैटर है वो टॉप 20 में लिस्टेड है। तो 18 मार्च को इसकी सुनवाई नहीं होगी, सबसे पहला ये दूसरा अपडेट है। अब 18 या 19 को हो सकती है, उस पर क्या अपडेट है वो देखिए। नाउ 19 जो मार्च की हियरिंग लिस्ट है वो आपकी 20 टॉप 20 मैटर्स की वो 18 रात को 8 बजे आएगी। तब हमको देखना होगा कि ये जो आपकी मैटर आपका टॉप 20 में लिस्ट होता है या नहीं सुप्रीम कोर्ट में, ये देखेंगे। स्पेशल अलाउंस का केस इक्वली इंपॉर्टेंट है। बैंक पेंशन ऑपरेशन में जैसे पैसे बढ़ने वाले आपके, अगर वो होता है तो उसके जितना ही ये इंपॉर्टेंट है स्पेशल अलाउंस का केस, इसको आप अंडरमाइन मत कीजिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन से अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कितने ज्यादा पैसे आपके लॉस हो रहे हैं। जितना पेंशन ऑपरेशन से फायदा होगा उतना ही फायदा अगर स्पेशल अलाउंस की डिमांड पूरी होती है तो होगा आपका। साथ ही में अगर इस केस की सुनवाई करनी है, अभी तो आपका जो रेगुलर हियरिंग में आ नहीं रहा है टॉप 20 में, इसकी सुनवाई करनी है तो हमें एमसी सिंगला केस में जैसे हमने आपका जो है अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाली थी, वैसे ही हमें हमारी तरफ से अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन अगर जाती है तो एक केस टॉप 20 में आएगा और इसकी सुनवाई हो पाएगी। तो इसके जो भी जो आपके है कैलकुलेशन के साथ अपडेट वो मैं बताऊंगा। अब चलिए जो इस बात पर आ जाते हैं कि पूरा मामला क्या है, स्पेशल अलाउंस की डिमांड क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए अराउंड यहाँ पे 2012 में बैंकों ने यहाँ पे स्पेशल अलाउंस है वो सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए स्टार्ट किया था। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, ये एवरी मंथ आपका पे होता है और जो पे स्केल होता है मंथ में जो आपका जो रेगुलर बैंक एम्प्लॉयज को ही सिर्फ इसका बेनिफिट मिलता है और उनका जो पे स्केल होता है उसके हिसाब से चलता है। मतलब बेसिक पे का कुछ पार्ट, मतलब यहाँ पे 16.4% 11 बीपीएस के हिसाब से बेसिक पे का 16.4% आपका स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है और उस पर डीए भी आपको बेनिफिट दिया जाता है। तो ये आपका सभी स्केल में यूनिफॉर्मली आपको मिलता है। ये आपका जो परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है और कंटिन्यू टिल रिटायरमेंट, मतलब जब तक रिटायरमेंट होगी तब तक ये बेनिफिट मिलता है और वेज रिवीजन जब भी होता है तब तब इसमें बहुत ज्यादा उछाल भी देखने को मिलता है। रिटायरीज इसलिए कह रहे हैं कि उनका भी रेगुलरली जो है बेसिक पे जो है, इफ इट इज पेड रेगुलरली लाइक बेसिक पे इट शुड बी काउंटेड फॉर पेंशन, मतलब अगर ये रेगुलरली बेसिक पे की तरह जो है यूनिवर्सल आपको मिलता है तो हमें भी बेसिक पेंशन में इसका बेनिफिट मिलना चाहिए पेंशन में। ये जो रिटायर्स है उनकी डिमांड है। अब देखिए आईबीए है, उनके साथ यूनियन ने डिस्कस किया था और 10 बीपीएस में जब से इसको इंट्रोड्यूस किया है उसके बाद से 11 और 12 बीपीएस और 10 बीपीएस में भी इवन यूनियन है वो डिमांड कर रही है कि आप जो स्पेशल अलाउंस का हिस्सा है वो बेसिक पे में मर्ज कर दीजिए, ताकि जो सुपर एन्युएशन बेनिफिट रिटायर्स को भी मिल पाए, सर्विंग एम्प्लॉयज को भी इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल पाए, क्योंकि बेसिक पे से रिलेटेड ही सारे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो मिलते हैं, एनपीएस जैसे ग्रेट्युटी और जितने भी आपके लीव इंकेशमेंट से लेकर सारी चीजें बेसिक पे डिपेंड करती है। पेंशन भी लास्ट में बेसिक पे का हिस्सा बनता है, फैमिली पेंशन भी बनता है। तो स्पेशल अलाउंस आप अलग से मत लीजिए, इसको बेसिक पे में ही मर्ज कर दीजिए, ये यूनियन की डिमांड है। लेकिन आपका जो है पूरी यहाँ पे नहीं की आईबीए ने, इसको अलग से रखा और इसका जो आईबीए को फायदा या बैंकों को फायदा मिलता है कि उनको अलग से बेनिफिट बाकी सारी चीजों पर स्पेशल अलाउंस का हिस्सा डालेंगे तो नहीं देना पड़ेगा, जिससे आपकी बेसिक पे भी कम इंक्रीज करेंगे। साथ ही में एक और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है 2019 में देखिए, मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वेस्ट बंगाल के सामने यहाँ पे जो है एक मामला आपका निकल कर आया था, जिसमें स्पेशल अलाउंस जैसा है यहाँ पे जो है उसको
बेसिक वेजेस में शामिल करने के लिए जो है वो किया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा था, तो देखिए The Honorable Apex Court held that the allowance which are paid to employees universally and uniformly shall come under the definition of basic wages under EPF Act 1952 for purpose of calculating provision fund under the EPF Act 1952, and those allowance which are paid to an employee and incentive for doing same additional and resulting greater output which is not paid universally all employees shall be executed from the definition of basic wages। मतलब जो आपके यूनिवर्सली स्केल के हिसाब से जैसे मैंने बताया सभी को मिलता है, सेम परसेंटेज मिलता है, तो वो बेसिक वेजेस में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और उसमें पीएफ भी काउंट होना चाहिए। हमारा भी यहाँ पे एनपीएस है वो काउंट होना चाहिए इसके हिसाब से। साथ ही में इसमें अगर कोई ऐसा अलाउंस है कि आपके परफॉर्मेंस के इंसेंटिव के हिसाब से तो आप उसको एक्सक्लूड करेंगे तो चलेगा, लेकिन स्पेशल अलाउंस का जैसा यहाँ पे जो है वो आना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा एक केस सुना जाएगा तब हमारे फेवर में फैसला आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में जो कोर्ट है उसका ये जो स्टेटमेंट है, स्टैंड है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, तब जाकर जो है वो मामला फैसला हमारे हक में आ सकता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, स्पेशल अलाउंस का कैलकुलेशन की बात करते हैं तो 10 बीपीएस था 2012 में लगा, 7.75% ऑफ बेसिक पे है वो एम्प्लॉयज को अलग से स्पेशल अलाउंस दिया गया। मतलब बेसिक पे अगर 100 है तो 7.75 रुपीस यहाँ पे जो है स्पेशल अलाउंस भी इनको अलग से दिया गया। और उस पे जैसे बेसिक पे डीए लगता है वैसे ही स्पेशल अलाउंस पर भी डीए का बेनिफिट दिया गया। 11 बीपीएस 2017 में यहाँ पे जो लगा 16.4% बेसिक पे का हिस्सा स्पेशल अलाउंस को यहाँ पे दिया गया अलग से और उस पर डीए मिला। 12 बीपीएस में 2022 में 26.4% बेसिक पे का यहाँ पे हिस्सा स्पेशल अलाउंस का किया गया। अब देखिए ऐसे ही बढ़ता रहा तो 13 बीपीएस अभी आने वाला है जिसमें आपका 36, 37 या 40% तक स्पेशल अलाउंस जा सकता है, जिससे बेसिक पे आपकी कम इंक्रीज होगी तो पेंशन भी कम बढ़ेगा, बाकी बेनिफिट भी कम मिलेगी और स्पेशल अलाउंस 40% तक पहुंच जाएगा। तो ये स्पेशल अलाउंस पर अपडेट है। अब बात करते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन की। तो देखिए अभी करंट में पेंशन मैंने ली है जो 11 बीपीएस के लोग हैं उनके लिए 17 से 22 के बीच रिटायर हुए, उनकी बेसिक पेंशन सपोज 40,000 है, 40,000 है। डीए अभी फरवरी के हिसाब से 23,632 रुपीस इनको मिल रहा है। एक्स रेशियो 2% के हिसाब से इनको 1094, टोटल ग्रोस यहाँ पे अभी करंट पेंशन इनकी इतनी बन रही है। अब स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट इनको 11 बीपीएस में मिलता है तो क्या होगा, बेसिक पेंशन सेम रहेगी लेकिन स्पेशल अलाउंस से 16.4% बेसिक पेंशन का आपको मिलने लगेगा तो 6,560 रुपीस बढ़ जाएंगे और इन दोनों पर डीए का बेनिफिट मिलेगा। अब 40,000 और 6,560 डीए का बेनिफिट दोनों पर मिलेगा तो 27,000 हो जाएगा। एक्स रेशियो आपका सेम रहेगा। टोटल यहाँ पे 75,161 रुपीस का आपको पेंशन टोटल ग्रोस मिलेगा तो सीधा 10,435 रुपीस का फायदा आपको देखने को मिलेगा अगर स्पेशल अलाउंस इंक्लूड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कैलकुलेशन में। साथ ही में मैंने एक और कैलकुलेशन है कि आरबीआई के फॉर्मूला से अगर पेंशन अपडेशन करते हैं 11 बीपीएस की तो 40,000 है, उसका जो आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से 1.43 फैक्टर आता है, आप सभी को पता है। तो बेसिक पेंशन नहीं बनेगी, डीए आपका यहाँ पे जो फरवरी का लेंगे 25% लेटेस्ट और नई जो पेंशन है वो पेंशन अपडेशन से बेनिफिट सिर्फ 6,774 का इनको हो रहा है और स्पेशल अलाउंस से 10,000 का फायदा हो रहा है। मतलब आप देख सकते हैं पेंशन ऑपरेशन से भी ज्यादा मुद्दा 11 बीपीएस के लिए जो स्पेशल अलाउंस का है जिससे बहुत ज्यादा पेंशन बढ़ेगी और दोनों बेनिफिट को हम इंक्लूड कर देते हैं कि नई बेसिक पेंशन लेते हैं आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से उस पर स्पेशल अलाउंस भी देते हैं। डीएडीआर आपका रिवाइज हो गया 25% और टोटल 18,499 रुपीस का आपको फायदा होगा अगर स्पेशल अलाउंस और पेंशन ऑपरेशन दोनों डिमांड यहाँ पे मान ली जाती है। तो इस एग्जांपल में ऐसे ही आप अपना कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्पेशल अलाउंस है उससे कितना ग्रेट्युटी पर इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि वो बेसिक पेंशन या बेसिक पे से रिलेटेड है, साथ ही में लीव इनकैशमेंट बेसिक पे से रिलेटेड है तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। स्पेशल अलाउंस से पीएफ एनपीएस बेनिफिट जैसे मैंने बताया, फैमिली पेंशन पर भी रेगुलर बेसिक पेंशन जो आपका है वो आपका बेसिक पे अगर कम होगी स्पेशल अलाउंस की वजह से तो बेसिक पेंशन आपका कम बताए। एक्स ग्रेशिया पर क्योंकि वो बेसिक पे पेंशन पर जो है डिपेंड करता है, कम्यूटेशन पर, डीएनएस अलाउंस पर, सभी पर स्पेशल अलाउंस के जो है वो आपको इफेक्ट करता है। इसलिए आपका ये मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंचाए। इसके अलावा मैं बहुत सारे जो कैलकुलेशन के वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ ऐसा ही डिटेल में, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे चैनल का सब्सक्राइब का बटन है वो दबा कर रखना है तो ताकि आप जो 47,000 हमारे साथ रिटायर्स जुड़े हैं उसके साथ जुड़ जाए। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।